आप सभी का स्वागत है एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लास में। बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रही है मैथ की अलजेब्रा का। आज दूसरा हमारा क्लास होने वाला है और सारा जो पिछला क्लास हुआ है ना, बहुत जबरदस्त क्लास हुआ। और ये अलजेब्रा के सवाल अच्छे से नहीं लगते हैं, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वरना आप बहुत पछताएंगे। जब पेपर हॉल में बैठे होंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में, तब पता लगेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास सर चला रहे थे और हमने मिस कर दिया। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल आप जो है जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचे तुरंत खोल के बैठ जाइए और इसको पूरा प्ले करके देखिएगा, एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, आज 51 नंबर है। कह रहा है यदि समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी 2x 3y 11 बराबर 0 और दे रखा 6x ky और प्लस 33। ये क्या है? संपाती। मतलब संपाती मतलब एक जैसे, एक जैसी, एक दूसरे के ऊपर है। संपाती है, बता दिया, एक दूसरे के ऊपर है भैया। तो वो बोल रहा है कि भैया, कह रहा है कि संपाती रेखाएं को निरूपित करती है, तो k का वैल्यू क्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, ये एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे की जैसी होंगी, 3 से गुणा करा दो यहाँ पर, तो 2 तियां कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और यहाँ 3 तियां 9y हो जाएगा और 11 तियां 33 बराबर 0। कंपेयर करा लो दोनों से, ये 6x बन गया, ये 33 बन गया और k बराबर कितना आ गया? k बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। बस कंपेयर कर लिया हमने। इतने शॉर्टकट तरीके से देख लो, जबरदस्त तरीके से सवाल बताया। ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सवाल खींच करके ले जाएंगे, लगभग पेज भर देंगे पूरा। तो इस टाइप से जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बताते हुए चलेंगे आपको। सेम टू सेम सवाल है, वैसे ही सवाल है। अब यहाँ पर बहुत ही देखिएगा चीजें अलग चालू हो गई हैं। यहाँ पर कह रहा है समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है और 6x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 है का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर संपाती वाली बात बोली नहीं है, तो देखेगा भैया। तो रेखिक समीकरण में जब कोई हल ना हो तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, कहते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 इजिकल टू नॉट होता है। ये जब कोई हल नहीं होता, ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि कोई हल नहीं है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का है। तो a1 बराबर हमारे पास 4 दे रखा है और a2 बराबर वहां पर 6 दे रखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 अपान क्या हो जाएगा हमारा b1 माइनस क्या दे रखा है? k दे रखा है। ये माइनस को यहीं करेंगे और k को यहाँ रख देंगे और 6 तियां 18, या फिर इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 3 तियां 9 बटा 2 आ जाएगा। तो माइनस का, तो k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4.5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कोई हल के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या इसकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 होता है। इन इक्वेशंस के थ्रू ये कोई हल ना हो तो इस टाइप से ये बनेगी इसका कॉन्सेप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है, देखिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बात समझो, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि x और y का मान निकालना है। 2 रेखिक समीकरण दे रखी हैं, तो हम कर लेते हैं a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 कर सकते हैं। देखो भैया वैल्यू रखो तो 9 बटा 18 हो जाएगा, 9 बटा 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है भैया? यहाँ पर 3 बटा 6 दे रखा और यहाँ पर कितना? 12 बटा 24 दे रखा है। ये भैया 1 बटा 2 बना और ये भी 1 बटा 2 बना, देखो भैया। और 9 दूनी 18, 1 बटा 2 ये भी बना। मतलब जब तीनों समान आ जाए, कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, इसमें अनंत हल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही बना लेंगे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। अच्छा ये देखिएगा सवाल, अगर इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, आपस में घटा दिया जाए, तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये क्या है हो जाएगा? ये भी माइनस का। ये आपस में कट जाएंगे तो कह सकते हैं 3 बाई
माइनस पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अच्छा, इधर 0 बनाने के लिए क्या कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, तो कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, तो अगर p का वैल्यू 0 रख देना, p का वैल्यू 3 रख देना, p का वैल्यू 3, तो ये सेटिस्फाई करके 0 मान ले आएगी। मतलब इसके अलावा एक p का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होगा, वो होगा 3 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है भैया। ये 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 3 रख देंगे p की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही एक वैल्यू हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और 21x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 कोई हल संभव नहीं है, तो k का वैल्यू अभी हमने बताया भैया, तो क्या कर देंगे, 14 बटे कितना 21 बराबर हमारे पास 8 बटे माइनस के आ जाएगा ना। ये 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 चक्कू 8 हो जाएगा ना। k बराबर आ जाएगा माइनस का 12। बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता, ऐसे जबरदस्त तरीके से कोई हल संभव नहीं है, बताया है अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। सवाल बहुत अच्छे से हल करना है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से लगाना है। k का वह मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण 16x 12y प्लस 9 बराबर 0, 12x प्लस के वाई माइनस 11 है का कोई हल नहीं है। फिर से वही सवाल है, कोई हल नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 16 बटे क्या 12, ये भैया देखो a1 है, ये a2 है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 बटे k पॉजिटिव है ना। k यहाँ पर क्या है देखो, b2 बराबर k पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ पर देखो 4 से काटेंगे ना, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब k बराबर पॉजिटिव 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे ना सवाल बिल्कुल बेहतर तरीके से, बिल्कुल बनाते हुए हवा में उड़ाते हुए चले जाएंगे सवालों को। बिल्कुल आपको टेंशन 1% भी लेनी नहीं है, क्योंकि सारे सवाल बहुत, कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई संभव हल नहीं है। ये सारे सवाल उसी टाइप से बनेंगे जिस टाइप से आपको बता रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके के सवाल हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई हल के लिए नहीं, तो 20a1 अपान a2 भैया 50 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 5 अपान माइनस के हो जाएगा। और ये भैया देखो 10 दूना 20, और ये कितना हो गया भैया समझेंगे, ये 5 बचा और ये 25 माइनस के बराबर हो जाएगा भैया, के बराबर हो जाएगा माइनस 25 बटा 2, मतलब 12.5 का हैगा, माइनस का 12.5, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहे हैं। कोई हल संभव नहीं है, बस एक लाइन देख करके आप सारा काम कर सकते हैं। 4/10 इजिकल टू क्या है 3 अपान माइनस के। भैया कोई भ्रमित नहीं कर रहे, देखो भैया सारे सवाल आप एक एक प्रूफ नीचे लिखा है कौन सन में कौन सा सवाल आया है। तो क्या सर एक ही जैसे सवाल है, एक जैसे नहीं सवाल आया भैया, आए हैं हर शिफ्ट में अलग अलग आए हैं, और सब देखो सवाल अच्छे नहीं बना पाएंगे ये सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को। आप पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होगा। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस उधर ही छोड़ दो ना, तो ये तो हो जाएगा 15 बटा कितना 2 हो जाएगा माइनस का, तो 7.5 लिख सकते हैं माइनस का 7.5 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा भैया। फिर से बोला ना कोई हल नहीं है, वही सवाल वही मेथड वही कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे 6 अपान कितना 15 और ये -5 और अपान के हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और माइनस का 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 2 भाग कराएंगे, माइनस का 12.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये मेथड है, ये जो है ऐसे लगाया जाता है सवाल, हवा में ऐसे लग जाएगा सवाल, ये है। यहां पर क्या कह रहा है, रेखीय समीकरणों
3x प्लस वाई बराबर 1 और px प्लस 2y बराबर 5 के जोड़ों को कोई परिमित हल नहीं हो सकता होगा, तो ये इसके लिए क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। देखिएगा भैया, समझिए, देखो वहां पर फिर से दे रखा है कोई परिमित हल नहीं है ये बताया है, तो 3/p इजिकल टू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो p इजिकल टू 2 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है भैया सारी व्यवस्था। अब भैया देखिएगा, इसमें कह रहा है कि रेखीय समीकरणों का x प्लस 2y माइनस 8 बराबर जो है 0 और यहाँ पर 2x और इधर जो है क्या दे रखा है 4y, ये बराबर के उधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। जोड़ों के हलों की संख्या क्या है ये बताना है, तो हलों की संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात बहुत समझ लो कि भैया अगर a और b इजिकल टू नॉट क्या है a1 a2 और b1 b2 इजिकल टू नॉट, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बात समझ लो कि ये समझ गए बात। अगर भैया जो है a1 b1 a1 a2 और बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2 इजिकल टू नॉट, तो ये जो है अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये भैया ध्यान रखिएगा सारी बातें। और अगर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है तो क्या होगा, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे या हल अनंत मान होंगे, जो भी है सब आपका होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भैया ये जो है सवाल है तो इसको देखेंगे तो 1/2 और यहाँ पर बराबर में क्या है 2/4 और यहाँ पर बराबर -8 और ये इधर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये भैया 1/2 हो गया, नहीं ये भी 1/2 हो गया क्योंकि 2 दूना 4 और 1/2 ये दे रखा है, मतलब हमारे कैसे हल होंगे इसके अकॉर्डिंग देखिएगा यही रूल और लॉ है हमारे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, सारी चीजें याद करके रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ क्यूब, यहाँ भी क्यूब लगा, यहाँ भी क्यूब लगा और कह रहा सर एक्सप्लेन कर दो इसको, मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन कर दो भैया सर, तो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, 100% करेंगे, देखिएगा समझिएगा। एक सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ रखी है कि क्या पढ़ रखी है भैया, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो भैया a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हमारे पास क्या होता है 3abc होता है। अच्छा चेक करते हैं हम लोग, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा Z49 दे रखा है, यहाँ पर समझते रहिएगा सारी बात, तभी लग पाएगा सवाल वरना लग नहीं पाएगा। ये देखो Z49 और ये बाई प्लस माइनस ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा, इसका मतलब है कि भैया 0 आ रहा है, क्लियर 0 आ रहा है, 100% 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो है कह सकते हैं 3abc, तो 3a हमारा कितना है 4x² माइनस 9y²। ठीक है, समझते रहिएगा। अच्छा इनको थोड़ा और अपडेटेड के रूप में लिखें तो थोड़ा और अपडेट करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समझते रहिएगा सारी बातें। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, इनका होल स्क्वायर दे रखा है क्योंकि ये अभी काम आने वाला है, क्योंकि इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। और आगे देखो, इसको लिख सकते हैं 3y² और माइनस 7z² लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 7z² और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और ये हमारा क्या बना, ये हमारा पूरा फंक्शन बना। ये बात इतनी समझ में आ गई, हमको नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि भैया हमने बना लिया इस सूत्र से। देखो इसका क्या नीचे वाले का भी 0 आ रहा है, चेक करते हैं भैया। यहाँ पर देखो 3 प्लस माइनस का कट जाएगा, 2 कट जाएगा, साथ साथ ये भी तो 0 आ रहा है, ABC 0 आ रहा है, तो ये भी इसकी वैल्यू होगी। तो लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और यहाँ पर क्या है
2x माइनस क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ पर क्या है 3y माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 7z हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7z माइनस 2x हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, सब एक जैसा दिख रहा है, ये भी यहाँ पर माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो नीचे वाले माइनस वाले सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला बचेगा और 3 खत्म हो जाएंगे। तो प्लस वाले कौन बचेंगे 2x प्लस 3y बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3y माइनस 7z बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा देखो भैया 7z प्लस क्या है 2x बचेगा। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा डी हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। भैया बहुत अच्छा सवाल है, कुछ है नहीं। जब कभी भी हमें दे रखा x प्लस 1/x बराबर a वैल्यू हो ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो ना, तो कर देंगे a स्क्वायर माइनस 2, बस इतना सा काम करना। a मतलब जो वैल्यू दे रखी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 में से 2 गया 7, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे धमाकेदार तरीके से सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा समझिएगा। यदि p प्लस q प्लस r बराबर 13 दे रखा है, p प्लस q प्लस r बराबर कितना 13 दे रखा है, और हमारा pq प्लस QR प्लस RP बराबर 30 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा P ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझिएगा सारी बातें और सारी चीजें। अगर हम कह दें R इजिकल टू 0 रख दें तो हम कह सकते हैं P प्लस Q बराबर 13 हो जाएगा। अगर हम कह दें कि यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इनकी वैल्यू 0 हो जाए तो P प्लस Q बराबर 30 हो जाएगा। और 30 के ऐसे गुणनखंड करो, 30 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पर 13 आ जाए तो 10 और 3 13 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा। तो P की वैल्यू ये आ गई, Q की वैल्यू ये आ गई भैया, बस लग गया सवाल। तो हम कह सकते हैं PQ प्लस क्या हो जाएगा QQ की वैल्यू निकालें तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 27। तो कह सकते हैं 1027 हमारा आंसर हो जाएगा, और यही इसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्यूब वाला है, समझिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। यदि x प्लस 1/x बराबर 42 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताएं तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है क्या, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाता है x बाई मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर समझते रहिएगा सारी बात। अच्छा एक बात बताओ, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम कहते हैं 42 का स्क्वायर कर दें और क्या है -2 कर दें तो आ जाएगी ये वैल्यू। नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये स्क्वायर कितना होता है इसका, तो बताएंगे 1700। यहाँ पर कितना, जब x स्क्वायर प्लस 1/, स्क्वायर बराबर 1764 होता है, 1764 माइनस 2 तो 1700 कितना आ जाएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा 1762 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1762 और -1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना इसकी वैल्यू तो 42 ही है, 42 रख देंगे। ये थोड़ा शॉर्टकट और पड़ेगा, देखिएगा भैया 42 इंटू घटाएंगे तो 1700 कितना हो जाएगा, 1700 कितना 61 हो जाएगा भैया। अच्छा 1761, और यहाँ पर देखिएगा 2 यूनिट डिजिट 2 जिसमें आएगा वही आंसर होगा, 2 1 कम 2 कोई नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। हम लोग a प्लस बी का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, और इधर 56 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर रहता है 3136 होता है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3136 माइनस 2ab लिख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 496 हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ से रख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3136 माइनस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2ab, और ये आ जाएगा 4
कितना 96 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पर 4AB हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा जब ये घटेगा 6 से 6 गया 0 और यहाँ 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 बचा यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा भैया 30 में से 4 गया तो कितना बचा, 30 में से 4 गया तो बचा कितना 26 बचा। और ये भी माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से भाग कर आएंगे तो 4 छंग 24 बचा 2, 4 छंग 24, ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना 660, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा बेहतर है, देखिएगा समझिएगा। यदि 3x - 2y बराबर 10 है तो x और y बराबर कितना 11 दे रखा है, तो 27 की x की पावर क्यूब माइनस 8 y की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कर लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं। a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, माइनस b क्यूब मतलब 2 नहीं तो कितना 2 का क्यूब हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब और क्या हो जाएगा माइनस 3ab, माइनस 3a कितना हमारे 3x और b कितना है 2y और a प्लस b हो जाएगा तो a माइनस b 3x माइनस 2y और इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। एक बात बताए, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पर देखो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, समझते रहिएगा। ये आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब हो जाएगा और माइनस 18 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी वहाँ पर 11 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 11 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 10 दे रखी। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर ये हो गया 1000 और इसकी गुणा होगी तो 11 × 88 और उधर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा कितना, उधर जाएगा तो 1000 और ये प्लस में चला जाएगा तो 11 × 88 का 8 हो जाएगा और 11 × 1 = 11 8 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 2980 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, सेम टू सेम सवाल है, तो इसी प्रकार हम करेंगे सवाल को। अब देखो चीजें शॉर्टकट बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। शॉर्टकट कैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab और a प्लस b और ये कितना हो जाएगा 48 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा ए बी बराबर 56 दे रखा है तो हम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ए बी का मतलब है कितना 56 और ए प्लस बी का मतलब है 48 और इसका क्यूब होगा 11 592, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 11 592 माइनस इनकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 8064 आएगा। ये घटा देंगे आपस में तो ये 12 में से 4 गया तो बचा कितना 8 4 12 और यहाँ पर जब हमने घटाया तो बचा हमारे पास कितना 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर बचा 5 और 10 में से 8 गया बचा 2 और ये आया हमारा कितना 9 आया। तो कह सकते हैं इस प्रकार, सॉरी 10 आया, तो इस प्रकार कह सकते हैं 10 2 5 2 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अगला सवाल है, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग में दे रखा है ए बी, तो एक बात बताओ a प्लस बी लिख सकते हैं और a माइनस बी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, और नीचे a प्लस बी दे रखा और ये 25 है तो ये और ये कट जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू 25 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ये सवाल ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा भैया अगला सवाल, यदि x प्लस बाई बराबर 1 है तो x क्यूब बाई क्यूब होगा। यहाँ पर बाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 बराबर क्या वैल्यू होगी, तो इसका कर देंगे होल क्यूब, तो हमारा होल क्यूब करेंगे और यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3xy और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझते रहिएगा सारी बातें, तभी आपको समझ में आएगी सारी बातें। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं, x प्लस वाई बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस यहाँ पर 3xy और ये 1 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा माइनस का 1 0,
यही तो वैल्यू निकालनी थी, यही वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है c-3 का होल क्यूब। कोई नहीं, ए क्यूब मतलब सी क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 तियां 9 तियां 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो गया और रहेगा माइनस का ही। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab मतलब 3a हमारा क्या है c, और b कितना है हमारा 3 ही। ab का मतलब है c माइनस जो है 3 हो जाएगा, इतना रहेगा हमारा। तो c क्यूब माइनस कितना 27 माइनस कितना 9c, और यहाँ पर c माइनस कितना 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। c क्यूब माइनस 27 माइनस कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर माइनस कितना 9 तियां 27c हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 27c प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब भैया देख लीजिए कौन सा आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का 27 यहाँ पर भी है, माइनस का 27 यहाँ पर है, 9c स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 27 होना चाहिए। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। वैसे ही सवाल है सेम टू सेम, इसको ही भी बना लेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, वैल्यू ज्ञात कीजिए, s+2 का होल क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3ab मतलब 3 और 3 2as हो जाएगा। ठीक है, और ab का मतलब क्या है s+2 हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिएगा s क्यूब प्लस क्या 8 प्लस यहाँ पर 2 तियां 6s हो जाएगा, और ये s+2 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे x क्यूब, देखो माइनस है नहीं, कहीं सारा प्लस रहेगा, कहीं माइनस वाला ऑप्शन है तो ऐसे ही हटा दो। x क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 6s स्क्वायर, और यहाँ पर कितना 6 दूनी 12s हो जाएगा। तो ये देखिएगा s क्यूब और 6s स्क्वायर और कितना 12s और प्लस 8, ऑप्शन नंबर ये भी सी बनता है। और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल देखते हैं भैया, क्या है हमारा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा भैया बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर a प्लस बी प्लस सी क्यूब बराबर होता है तो एक समीकरण हमने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बराबर हो जाएगा 3abc होता है भैया ये। और तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3abc की, क्योंकि ये 0 हो जब इसके बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है इसकी 0 3abc होती, तो यहाँ पर 3abc रख देंगे, 3abc का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर आना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल 1% भी नहीं। ठीक है, चलिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा यदि x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 10xy तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर माइनस 10 को लिख सकते हैं, 10xy को लिख सकते हैं। 2 क्या है, a कितना है हमारे पास x और y कितना है 5y और बराबर 0। एक बात बताओ, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए देखिए बना नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5y और का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये इधर होल स्क्वायर करेंगे कुछ भी, तो x माइनस वाई 5y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 5y, और इस प्रकार कह सकते हैं x अपन y बराबर 5 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से हम सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत जबरदस्त सवाल है, x बराबर 12 और y बराबर 7 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है, एक बात समझिएगा, यहाँ पर वहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई और बटे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसकी वैल्यू हमने पढ़ रखी है कितनी होती है, इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। और ये कट जाएगा आपस में भैया, कट गया तो बटे में क्या बचा x प्लस वाई बचा। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 हो जाएगा, तो 1 बटे 19 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनेंगे, 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे सवाल को, समझिएगा भैया।
यदि a बराबर x प्लस वाई और b बराबर x माइनस वाई और c बराबर 2x माइनस 1 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, जहाँ जहाँ देखो b है ना, यहाँ b है और यहाँ b है, देखो दोनों जगह माइनस लगा। और ये जो है हमने सूत्र पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर सूत्र खोला है, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी और क्या है प्लस सी का ये जो है जो होल स्क्वायर का सूत्र ये जो दे रखा है ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इतना हमको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर दें तो सारी वैल्यू निकल के आएगी x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा b की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा x और यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, समझिएगा सारी बात, प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिएगा समझिएगा सारी बात, तभी आपका लग पाएगा, वरना लग नहीं पाएगा ये सवाल। अच्छा देखो, x से x खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू और यहाँ पर माइनस था तो एक अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2y प्लस 2x और माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सवाल बनेगा, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बनेगा सी। और ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना देंगे, बिल्कुल टेंशन लेना है नहीं। देखिएगा भैया बहुत बढ़िया सवाल है, और हमारा दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 बराबर 1154 दे रखा है। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, x प्लस 1 अपान x का मान ज्ञात करना है, ये दिखाना है भैया। बड़ा जबरदस्त सवाल है, देखिएगा और समझिएगा क्या है इसमें। देखो तो हमने पढ़ रखा है कि अगर x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर k दे रखा हो, तो इसको कैसे निकालेंगे। अगर x प्लस 1 अपान x की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट क्या करते हैं, अंडर रूट k प्लस 2 करके ये निकाल लेते हैं भैया। ठीक है, तो देखिएगा भैया इसको दो टर्म में निकालना पड़ेगा, तो हम x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पावर आधी होती है तो यहाँ पर 2 थी तो 1 बनी, तो यहाँ 4 है तो आधी बनेगी, तो ये कर देंगे अंडर रूट 1100 कितना 1154 प्लस 2 तो 1100 कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा। 1156 वर्गमूल किसका होता है, अब आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। देखो सारी चीज़ें सीखते हुए चलिएगा। 6 किस में आता है, एक तो 4 में और 6 में यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, अब बचा हमारे पास 11, 3 तिया 9, देखो यहाँ पर 3 तिया 9 और यहाँ पर 4 चक्को 16 के बीच में आता है, तो इसमें जो है 11 किसके पास 9 2 11 3 के पास आएगा। अब देखो किसके करीब है, तो 34 का ये हो जाएगा, तो 34 का ये वर्गमूल होता है। एक बात पता चल गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 34, तो इसके एक बार और लगा दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 34 2 36 हो जाएगा, 36 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं किसी बात के लिए। देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि यदि a प्लस 1 अपान a बराबर -6 है तो a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा समझिएगा भैया, हमने पढ़ा है कि a प्लस 1 अपान a बराबर, अगर पता है a है तो हमने पढ़ा है कि a प्लस 1 अपान a, x मान लो इसको x, तो यहाँ पर a तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, दोनों का पूछा जाए तो x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 जो है x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रख देते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 6 छंग 36 छक्का 216 का है माइनस और माइनस माइनस प्लस 6 तियां 18 हो जाएगा। 18 घटेगा तो बचेगा 198, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 198। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया बहुत अच्छा है। उस मान का चयन कीजिए जो निम्नलिखित व्यंजन में प्रश्न के स्थान पर जो है आने वाला है, उस मान का चयन करना है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये भैया होने वाला है कितना 3ab। तो एक क्वेश्चन की जगह क्या होता है 3abc होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। पूरी सर्वसमीक्षा दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 45, a प्लस बी प्लस सी बराबर 75, a प्लस बी प्लस सी बराबर 105। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा
पहली इक्वेशन ये मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं, तीसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं। अगर a बटा b कर देना, फर्स्ट बटा सेकंड कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा a बटा b बराबर हमारे पास 45 बटे 75। समझते रहिएगा, 45 बटे कितना 75, 15 तिया 45, 15 पचे 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर ले लें 2 अपान कितना ले लें 3 ले लें, 2 अपान 3 कर दें समीकरण को, तो हमारा b बटा कितना c आ जाएगा। ये तो ये लिख सकते हैं हम 75 बटा कितना 105 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 105 है c की। तो 15 पचे 75 और 15 सती 105 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, a अनुपात b अनुपात c बना देते हैं। तो ये आ जाएगा 3, तो ये भी 5 है, b 5 ये भी है, तो 3, 5 और 7 रेशियो हो जाएगा। कोई समीकरण में उठा के रख दो, यहाँ पर कांस्टेंट साथ में k ले लो, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 3k, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 5 + 7, और ये भी क्या है k कांस्टेंट है, और यहाँ पर कितनी 45 बराबर में है। देखिएगा भैया, तो ये हो गया हमारा, देखिएगा यहाँ पर हो गया कितना 7 5 12 12 3 15 15 3 45 45 k बराबर कितना k स्क्वायर बराबर 45 हो गया। ये कट जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि भैया ए बी सी की वैल्यू यही रहेगी भैया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 7 सती 49 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको पता हो गया। और वैल्यू अब जोड़ देंगे, तो 9 9 18 5 23 का 3 हो गया, और 6 2 8 हो जाएगा, 83 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा। x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0 दे रखा है। तो हमारी वैल्यू है x + y माइनस z की पावर 3 + 27 x y z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। तो यहाँ पर 1/3 + y 1/3, और ये उधर लिए चले जाते हैं, तो z की पावर 1/3 स्क्वायर, तो यहाँ पर x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, और ये z की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर ले गए। दोनों पक्षों में घन कर दिया जाए, दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा a³ + b³। ये सूत्र बन जाएगा a³ + b³। तो a³ x ही रहेगा, b³ y ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा a³ + b³ प्लस क्या हो जाएगा 3ab। क्या हो जाएगा 3ab। समझते रहिएगा सारी बातें। तो हमारा 3ab हो जाएगा, a 1/3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा y की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर x की पावर 1/3 और प्लस y की पावर 1/3। अच्छा देखिएगा, हमने जब निकाला था तो यहाँ पर क्या है, ये इधर जाएगा, तो यही तो वैल्यू आएगी इसकी, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + y प्लस कितना हो जाएगा, और z को इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा z, यहाँ पर माइनस का z। देखो भैया समझो, ये यहाँ पर देखो इसका स्वरूप क्रिएट हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर कह सकते हैं कि ये उधर लिए चले जाए, तो उधर लेकर के गए तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी z की पावर 1/3 हो जाएगी। फिर कह देते हैं, फिर से इसका घनमूल कर देते हैं, 3 क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x + y माइनस z। क्योंकि ये स्वरूप तैयार कर रहे हैं हम, यहाँ पर पहला स्वरूप तैयार हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 27 x y और z, x y z की पावर कितनी 1/3 थी, और 3 से ही गुणा होगी, 3 3 तो कट जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो x + y माइनस z की पावर कितनी, z की पावर 3 है, और प्लस 27x y z, 27x y z बराबर कितना 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। जब दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो b प्लस सी का होल स्क्वायर अपान बी सी और c प्लस ए का होल स्क्वायर अपान सी ए और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया जब दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्या कर सकते हैं a प्लस बी और ये माइनस सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर, दोनों में a b की भाग करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी प्रकार सारी चीज़ों को हम बना लेंगे क्योंकि पहला स्वरूप हमने क्रिएट कर लिया है। क्या रखा है a b, लास्ट वाला स्वरूप क्रिएट हो गया। इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार हम तीनों का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला b प्लस सी का होल स्क्वायर और बी सी लिखा है तो यहाँ पर a स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब इसी प्रकार हम करते हैं तीसरा c प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर सी ए हो जाएगा तो यहाँ पर b स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। अब ये हो गया तीसरी, तो तीनों को जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दें तो वही स्वरूप बन जाएगा। तीनों को जोड़ दें, देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखो प्लस क्या हो जाएगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ए बी। और इन सब की वैल्यू रख दें तो b प्लस सी बराबर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सबके बटे में यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस क्या है आगे, अगला है बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, सी ए प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है आगे, सी स्क्वायर अपान ए बी दे रखा है। तो हर समान करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बी सी बन जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको पता है सबको क्या होती है, 3abc होती है, नहीं होती है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3abc होती है। और abc ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये है जबरदस्त तरीका, इसी टाइप से हम सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी हमारा ऐसे ही है, कुछ देखिएगा बड़ा दमदार सवाल है, बहुत अच्छे से इसको बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा भैया यहाँ पर s माइनस ए का क्या दे रखा है, होल क्यूब प्लस s माइनस सी का क्या दे रखा है, s माइनस बी का क्या दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है, ठीक है। और प्लस 3 क्या दे रखा है, s माइनस क्या है a और s माइनस क्या दे रखा है, b दे रखा है। और देखो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा s माइनस a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, s माइनस बी क्या दे रखा है का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भैया। यहाँ पर समझिएगा क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, सॉरी होल क्यूब दे रखा है। अब सारी चीजें समझते चलिएगा, सारी बातें। यहाँ पर देखिएगा s 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर माइनस a और माइनस b बचेगा। 2s की वैल्यू क्या है देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर रख देंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखो 2s की वैल्यू माइनस a माइनस b का होल क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा कट जाएगा, c की पावर क्यूब, यही ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस a का, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर हमने पढ़ा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होता है, 3abc की वैल्यू होती है उसके बराबर, ठीक है। तो हम देख लेते, चेक कर लेते। अगर b काटें और c काटें और a काटें तो कट जाएगा पूरा और क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। इसका मतलब है कि हमारा सिंपल सा आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 3ab, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 3a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। यदि ABC बराबर 16 दे रखा है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 78 दे रखा है तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और क्या दे रखा है, 3abc। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी होता है और हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। और माइनस क्या है, कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए होता है। लेकिन हमको क्या है, हमको चाहिए ये तो पता नहीं है,
जब तक ये नहीं निकलने वाला तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे एक्चुअल में इसकी वैल्यू, तब तक डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर तो 16 हो जाएगा। इसका क्या कर देते हैं, यहाँ देखिएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। और यहाँ पर कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है, और प्लस क्या हो जाता है 2ab प्लस bc प्लस ये हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256 माइनस 2 इंटू कितना 78 हो जाएगा। तो 256 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये बचा 100 हमारे पास, क्या है 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 78 हो जाएगी। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से सारी बातें समझते हुए चलेंगे। तो ये हमारा 78 हो जाएगा, तो ये 16 इंटू यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 और यहाँ पर 9 7 दोनों 22 बचा, 16 दूनी 32 का 2 हो जाएगा और 16 दूनी 32 3 35 और आ जाएगा 352। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से। देखिएगा भैया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वही सवाल है सेम टू सेम। तो हमको इस बार क्या चाहिए, हमको इस बार चाहिए a प्लस बी प्लस सी बराबर, हमें पता है कितना 9 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर ये हमको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले, प्लस यहाँ पर प्लस, ये हमको वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी, इसकी वैल्यू 29 दे रखी, ये इतना पता है। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 81, हमारे पास 81 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा जो है यहाँ पर प्लस 2ab, ab प्लस bc प्लस सी ए हो जाएगा। और इसकी वैल्यू चाहिए हमको, तो ये इसकी वैल्यू है कितनी 29, ये इधर घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और यहाँ पर 81 माइनस 29 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये घटाएंगे, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 9 2 11। ठीक है, यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचा, यहाँ पर 5 2 7 52, ये काटेंगे तो 26 आएगा, 26 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 26 कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन के आएगा 9 इंटू 3, 9 3 कितना 27 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें बनाते हुए चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। यदि 2x अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दे रखा है 2y बराबर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 दे रखा है, z बराबर सेम टू सेम एक सवाल हमने अभी लगाया था वैसे ही सवाल है यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको कितना 3 मान लेते हैं। क्या करते हैं देखते हैं, 2x ये और ये कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। हम समीकरण को क्या कर दें 1/2 कर दें ना, तो यहाँ पर बचेगा x बटे वाई बराबर हमारे पास कितना 250/100। 0 0 पचम 25 और 5 दूना 10, इतनी वैल्यू आई। आगे देखते हैं भैया, और इसी प्रकार समीकरण 2/3 कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं तो y अपान जेड आएगा, y अपान जेड आएगा और ये और वो कट जाएगा सारा चीज़ें। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 100 बटा कितना 100/100 मतलब 1/1 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा भैया y = 2, तो यहाँ पर 2 बना लो, तो 2/2 कर लो, तो x अपन y और z बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समझेगा सारी बातें। तो यहाँ पर कितना कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 5 ये 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें हमें समझ में आई, इतना बात समझ में आई। पहली समीकरण में वैल्यू रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 5k और इंटू 2 साथ में है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9k बराबर हमारे पास कितना 250 है। अगर हम 5 दूना 10 का 0 काट दें तो k² बराबर 25 बटा कितना 9 आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 5/3 आ जाएगा।
5/3 आ जाएगा। अब हम सारी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं k की वैल्यू x y z की। तो इसकी वैल्यू आएगी x की 25/3 आएगी, तो यहाँ 3 इंटू 25/3 आया, प्लस यहाँ पर देखिएगा 6 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10, 10/3 आएगा यहाँ पर 15 इंटू कितना आ जाएगा, 10/3 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 3 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 25 बना, 25 20 और ये हमारा 50 बना। 50 20 70 20 90 5 95। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। यदि a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 8 है तो हमारा दे रखा है AQ प्लस BQ प्लस CQ और माइनस 3AB। इसका क्या होता है, देखो समझो बात को। इसका होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये और ये पद कट जाएगा तो माइनस A प्लस B प्लस C बचेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो रख दो भैया, 5 4 9 8 17 माइनस का 17 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC बराबर 0 है तो हमें निकालना है A स्क्वायर अपान BC, B स्क्वायर अपान AC और माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया, इसको भाग कर देते हैं ABC से, इसको भी ABC से भाग कर देते हैं, इसको भी ABC से भाग कर देते हैं, इसको भी ABC से भाग कर देते हैं, इसको भी ABC से, दोनों पक्षों में भाग कर दिया तो यहाँ A खत्म, तो यहाँ पर A/BC क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस यहाँ पर बी खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर बटे सी ए और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर सी स्क्वायर अपान ए बी बचेगा और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, -3 बचा और यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भैया देखिएगा हमें इसकी वैल्यू और ये -3 यही तो वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए और -3 और ये उधर चला जाएगा सी स्क्वायर अपान ए बी और यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये कहेगा आएगा माइनस का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए अगर वास्तविक ए बी सी के लिए यदि ए स्क्वायर बराबर दे रखा है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसके बराबर दे रखा है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो भैया, अगर ये इस टाइप से दे रखा है तो ए स्क्वायर बराबर कह सकते हैं ए बी, बी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं बी सी और सी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं क्या है, सी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं ए सी ए। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सी ए कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम वैल्यू रखें तो ए बी बी सी और सी आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि भैया सबकी वैल्यू 1 और 1 और 1 है तो कह सकते हैं 1 1 वैल्यू है तो यह फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब आपस में बराबर है तो कह सकते हैं हम ए की वैल्यू है, ए के पदों में है तो ए प्लस ए हो जाएगा तो 3a हो जाएगा और 3a का होल स्क्वायर कितना होता है, 9a स्क्वायर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। देखिएगा भैया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा सारी बातें। कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग क्या है बनाने वाले हैं इसको। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, इधर क्या कर देते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c और यहाँ इसको 1 में तोड़ लेते हैं तो a स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा और -2a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b और प्लस क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2c हो जाएगा, बराबर 0 है। ये इधर ले आए सब तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या है 2ab तो ये a प्लस b का a माइनस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये 20
प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और सी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही b बराबर 1 हो जाएगा, ऐसे ही c बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, देखिएगा भैया। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x से क्या करते हैं, x से भाग कर दें। x से भाग कर दिया, x से यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट के क्या बचा x, और ये कटा तो क्या बचा -4, और ये जो भैया प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4 आ गया, ये उधर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने सूत्र आपको पढ़ाया है, जब ऐसा दे रखा हो तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 में से 2 गया, कितना बचा 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्टेस्ट मेथड से सारे सवाल बनाते हुए चलना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग सवाल। देखिएगा भैया, तो हमने कहा ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होती है भैया, सूत्र पढ़ा है ए प्लस बी, क्या पढ़ा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पढ़ा है। लेकिन ए बी हमें तो दे ही नहीं रखी, इसकी वैल्यू दे रखी 68 है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी। तो क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में अगर वर्क कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दशावन 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 68 इसकी वैल्यू है, तो 2ab बराबर 68 घटेगा 100 से, तो कितना बचेगा 32। मतलब भैया ab बराबर क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ 16 घटा देंगे, 16 घटा देंगे तो बचा कितना 52 बचा, और एक 10 से गुणा करा देंगे तो इस प्रकार आंसर कितना आ गया 520 आ गया। ऐसे ही बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है। अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 दे रखा है 194 है, तो एक पढ़ाया हमने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर k हो, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा k माइनस 2, सॉरी k प्लस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिएगा भैया, तो इसी टाइप से ये भैया बन जाएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 194 प्लस 2 196, और 196 वर्गमूल होता है 14। फिर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 और 2 16, 16 का कितना हो जाएगा 4। अब तो ये पता चल जाएगा आराम से, क्योंकि जब इसकी वैल्यू नॉर्मल पता हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 3k या सॉरी k क्यूब माइनस क्या हो जाएगा k 3k हो जाएगा। तो k क्यूब मतलब 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस 3 चक्कू 12 घटाएंगे भैया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितनी 4 रखेंगे, तो 3 चक्कू 12, 64 से जब हम घटाएंगे 12 तो बचेगा यहाँ 2 यहाँ 5, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है इसके हर समान कर देते हैं। तो हर समान करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर z क्यूब हो जाएगा। एक बात बताओ, जब हमने कहा a b c बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आ जाती है 3xyz आ जाती है, और यहाँ पर xyz हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, ठीक है, तो 1 अपान एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कर दें हम लोग, गुणा कर दें कितना 2 प्लस रूट 3 से, और जैसे ही ऊपर गुणा करेंगे ये आ जाएगा हमारा कितना रूट 3, तो ये होएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स बराबर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे बन जाएगा 1, क्योंकि 2 दूना 4 में से 3 गया कितना होता है 1 ही होता है। तो मतलब कह सकते हैं यही वैल्यू है, फिर कह सकते हैं यही वैल्यू है। अब वैल्यू रख देते हैं उसमें, तो 2 माइनस रूट 3 और -2 और माइनस ये भी हो
जाएगा, इस प्रकार ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 3 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी है नहीं, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए, जो समीकरण x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या है, b माइनस एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करे। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2bx हो जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 2bx हो जाएगा, और ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2b हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं। बिल्कुल देखो भैया, इसका सूत्र क्या होता है सबको पता है, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, सारी चीज़ें पता है। ये पता है 17 है, और ये देखिएगा भैया इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी, 94 है माइनस का। अब हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा भैया, और प्लस क्या होता है, प्लस 3ab, तो यहाँ पर 3abc प्लस 3 और यहाँ पर 168 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा 2ab प्लस bc प्लस ca, और बराबर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी 94, कितनी दे रखी 94। 94 दूना कितना होता है, ये घटाएंगे, 94 दूना कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 289, और माइनस घटाएंगे तो इसी की वैल्यू निकल के आएगी, 4 दूना 8, 9 दूनी 18, तो मतलब 101 आएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 101, इंटू है यहाँ पर। ठीक है भैया, समझते रहिएगा। ये घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 17 सती 119 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 अट्ठे 24 और 6 तियाँ 18, 18 और 4 कितना हो गया, 18 2 20 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 600 कह सकते हैं, 623 कितना हो जाएगा, 623 हो जाएगा, कितना 623। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल, और आज का हमारा अंतिम सवाल और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि यदि x इज ग्रेटर देन 1 और x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 29, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालिए। एक बात बताओ, एक चीज़ हमने पढ़ रखी है, तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों पक्षों में स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 29 ये बचेगा माइनस 2, ये क्योंकि 2 इधर बनेगा 2ab, तो 2 उधर ले जाएंगे तो 27 बचेगा। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, 27 बचा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस 1/x निकाल रहे थे, रूट क्या कर रहे थे, k प्लस 2 कर रहे थे ना। अच्छा जब हम निकालेंगे इसी से x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे, k माइनस 2, तो k माइनस 2, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा, 2 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, 25 का मतलब 5 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने पूरी क्लास की है, तो बहुत ही अच्छी क्लासें हुई हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और बार बार इनको रिवीजन कीजिए, तभी यहाँ सिलेक्शन का श्योर हो पाएगा। ये समय है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने का, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि आज के ज़माने में कह सकते हैं, पुराने समय में महर्षि जो है जंगल में जाकर तपस्या करते थे, भगवान को प्राप्त कर लेते, उसी प्रकार हमारी जो है सरकारी नौकरी है, तो उतनी ही तपस्या, लगभग उतनी ही लीन होकर के तपस्या करनी पड़ेगी। बस लगे रहिए इसी प्रकार, सफल जरूर होंगे। बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।